नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति चांगड़े। अध्यात्म में आपका स्वागत है। आज सोमवार है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। अध्यात्म में हम आपको बताएंगे कि आप पर शिव जी का आशीर्वाद कैसा बना रहे। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है उसके सपने पूरे होते हैं। भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करने से न केवल सौभाग्य की प्राप्ति होती है बल्कि मनचाहा जीवन साथी और नौकरी भी मिल सकती है। सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद बना देते हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके बावजूद सोमवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि सोमवार को क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को शक्कर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी को भी सफ़ेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा में न रहें या यात्रा न करें। महादेव घाट के पास स्थित हटकेश्वर नाथ मंदिर अपने आप में तीर्थस्थल है। जैसे कि आप जानते हैं, सोमवार के दिन श्रद्धालु भगवान शंकर पर, शिव जी पर जल चढ़ाने आते हैं। मैं अभी खड़ा हूँ हटकेश्वर नाथ मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार श्रद्धालु मंदिर प्रवेश कर शंकर भगवान की ओर जल चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। तमाम श्रद्धालु जल, दूध, बेलपत्ता और जो भी सामग्री जो शंकर शिव भगवान में चढ़ती है उसे चढ़ाने के लिए लोग श्रद्धालु हटकेश्वर नाथ मंदिर में पधारे हैं। ये मंदिर अत्यंत इसलिए पुराना है क्योंकि कलचुरी शासनकाल में इसे बनाया गया था। 1400 सन ईस्वी तक ये बना था। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राजधानी रायपुर की जीवन दायिनी नदी खारून नदी के पास यह मंदिर स्थित है। महादेव घाट के पास होने के एक नाम से इसे हटकेश्वर नाथ मंदिर कहा जाता है। और साथ ही साथ इस मंदिर प्रांगण में ये बड़ी बड़ी घंटियाँ हैं, सामने नंदी महाराज हैं और छोटी छोटी अन्य प्रतिमा हैं जो मंदिर के प्रांगण में हैं। ये जय हटकेश्वर नाथ मंदिर का मुख्य द्वार है, जिसमें लोग सभी श्रद्धालु मंदिर अंदर आकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करते हैं। और ये अत्यंत प्राचीन मंदिर है और चमत्कारी मंदिर है। हर सोमवार को और हर प्रतिदिन यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। साल में 2 बार यहाँ बड़े स्तर पर एक मेला का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर लोग तमाम देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और मेले का आनंद प्राप्त करने आते हैं। आज सोमवार के दिन में लोग जिस प्रकार दूध से जल अभिषेक कर रहे हैं, चाहे वो नंदी महाराज का हो, चाहे वो शिवलिंग का हो, तमाम श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में पहुँचकर अपनी आस्था का उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, हम लोग 18 साल से यहाँ 18-19 साल से जल चढ़ा रहे हैं। हाँ, यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं ना,
उसका हर मनोकामना पूर्ण होता है। रायपुर से कहाँ से? मैं लोकल हूँ, महादेव घाट रायपुरा से। हर सोमवार को हर सोमवार को आता है, हम लोग डेली आते हैं रोज। प्रसिद्ध मतलब मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, क्यों आना पसंद करते हैं? हाँ, यहाँ लोग बहुत पुराना है, प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है अपना मनोकामना पूर्ण हो जाता है वहाँ पे। और क्या हर सोमवार के आथन हम लोग बहुत खुश अच्छा लगते और बहुत खुश भी रहथन हम, वो अच्छा भी हन पहली से। हाँ, दूध भी जल चढ़ा लेथन और कभू एक लोटा पानी और बेल पत्ता, बस। बहुत पुराना मंदिर है। हर सोमवार के आथन तब हो आए हैं, दे फिंज गए हैं पूरा, तब हो लाई भी ना तो मन नहीं मार है। हाँ, बहुत अच्छा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आते हैं मंदिर का शोभन बहुत बढ़िया लगता है। मैं तो घूमने आता हूँ शंकर भगवान से दर्शन करने। शंकर भगवान जो है आज के लिए प्राचीन काल के मंदिर है और यहाँ पर हमारे महाराज जी हैं हटकेश्वर नाथ जी का, सुरेश गिरी गोस्वामी, वो भी बड़े सज्जन आदमी है और बहुत अच्छे हैं, दयालु है, सुशील स्वभाव के हैं वो। बहुत आनंद आता है उससे मिलने से। और भगवान, हाँ, सावन के दिन है आज। यही होता है कि सबसे बड़ा सेवा याचना इंसान को विश्वास करना चाहिए। विश्वास है तो भगवान है और विश्वास नहीं है तो फिर उसके लिए कुछ नहीं संसार में। मंदिर का मुख्य द्वार है जहाँ से लोग तमाम श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने आते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने आते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति को उदाहरण देने आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सामने नंदी महाराज है। लोग अपने आस्था के प्रतीक बेलपत्ता, जल, दूध से अभिषेक कर रहे हैं और सामने हटकेश्वर नाथ महाराज विराजमान है, जहाँ तमाम श्रद्धालु उनके दर्शन मात्र, अभिलाषा मात्र से खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। यहाँ के पंडित बताते हैं कि यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है, चमत्कारी है। यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है, चाहे किसी भी रूप में हो, भगवान इन्हें दर्शन देते हैं। हमेशा प्रतिदिन जल से इनका अभिषेक किया जाता है। संध्या आरती, सुबह आरती के पश्चात हर हर महादेव के यहाँ नारे लगते हैं, जय घोष लगते हैं। सभी श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए, दूध से अभिषेक करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज सोमवार का दिन है। जिस प्रकार से नारियल, फूल, बेल पत्ता, जल, दूध लेकर खड़े हुए हैं, आप सीधे देख सकते हैं हटकेश्वर नाथ महाराज का दर्शन करने मात्र श्रद्धालु खड़े हुए हैं इंतजार में। अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, काफ़ी बार आते हैं यहाँ पे। हाँ है। हर साल इसी मंदिर में आते हैं क्या? अलग जगह मंदिर के आते हैं? नहीं, अलग अलग ऐसा ये नहीं है, बट आते हैं यहाँ पे रेगुलर, काफ़ी डगनिया से जी। महाराज जी, सोमवार का दिन है, आज पावन दिन है। हाँ जल चढ़ाने आए हैं? हाँ, जल चढ़ाने हैं। हम तो जल चढ़ाते 2 साल से ज़्यादा हो गए। मंदिर डेली आते हैं प्रतिदिन। मंदिर आने से मन शांति मिलती है। आज जल चढ़ाए हैं, मूंग दाल जल, बेलपत्ती, फूल। रायपुर की जीवनदायिनी नदी खारून नदी ये ठीक मेरे सामने है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार बरसात के इस दिन में नदी की सुंदरता, और ठीक उसके सामने घाट पर स्थित हटकेश्वर नाथ मंदिर अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पिंडदान की भी विशेष पूजा की जाती है। खारून नदी के बीचों बीच जाकर यहाँ पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान भी किया जाता है। काशी की तरह विशेष पूजा पाठ भी यहाँ पर किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है यहाँ पर मेला। आपको बता दें, रायपुर शहर की प्रारंभिक खारून घाट नदी पर स्थित महादेव घाट क्षेत्र में हुई थी।
रायपुर में कलचुरी राजाओं ने सर्वप्रथम इस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी। ब्रह्मादेव के विक्रम संवत अर्थात 1402 ईस्वी में शिलालेखों से ज्ञात होता है कि हाजी राज ने यहाँ हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। वर्तमान में खारून नदी के तट पर स्थित अनेकों छोटे मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ मेला भी लगता है और आप जिस प्रकार से देख रहे हैं ये झूला लक्ष्मण झूला के नाम से प्रसिद्ध, मेले के दिन ये झूला सौंदर्य को और बढ़ा देता है। इस मेले में लोग तमाम श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, गोता लगाते हैं, स्नान करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फिर इस झूले का भी आनंद लेते हैं। मेले में तमाम तरह के लोग मिलते हैं जहाँ पर रोजगार के भी अवसर पैदा होता है और साथ ही साथ यहाँ पर भीड़ इतनी रहती है कि हुजूम देखने को रहता है। यहाँ पर केवल छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि देश और विदेश के लोग भी आते हैं और ख़ासकर सावन के समय जब दिन सोमवार का हो तो संख्या और बढ़ जाती है। ये प्रसिद्ध मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और इसकी मान्यताएं अलग अलग रूपों में दी गई है, जिसे लोग सुनकर आत्मविभोर हो जाते हैं। कई लोग इसे चमत्कारी मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर के सामने ठीक की नदी खारून नदी है। इसे रायपुर की जीवन दायनी नदी भी कहा जाता है। रायपुर समीप यह नदी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और साथ ही साथ यह नदी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। हर सोमवार को आते हैं जी। हाँ, इसी मंदिर में आते हैं और इसी मंदिर में आते हैं, इसी में जल चढ़ाते हैं। और दर्शन करने आते हैं भोलेनाथ के, जल चढ़ाते हैं। इसी मंदिर में आते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत दिन हो गए आते। हाँ, चमत्कारी है, बहुत अच्छा है। हाँ, सब अच्छा है। ये रायपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है। लगभग मुझे यहाँ 30 वर्ष हो गए आते हैं। और आप जहाँ तक चमत्कार की बात आप पूछते हो तो यहाँ से कभी कोई भक्त खाली नहीं गया है, ये मेरा अनुभव है। लगभग जो इस दरबार में बाबा हटकेश्वर नाथ के यहाँ अपने आप को समर्पित करता है, उसके बाद उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, ऐसा विश्वास है यहाँ के भक्तों को कि वो आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लगभग मुझे ही और मेरे जैसे भक्त सुबह 4 बजे से लगातार 12 बजे तक, इसको तो मैं प्रदीप मिश्रा को भी, महाराज जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मंदिरों में उन्होंने भीड़ बढ़ाई। और ये तो शुरू से ही रायपुर का प्राचीन मंदिर है और अद्भुत लीला है मेरे बाबा की। जो भी सच्चे मन से यहाँ भगत आते हैं और अगर बाबा को दिल से आशीर्वाद मांगते हैं तो मुझे विश्वास है कि यहाँ से कभी कोई भगत खाली नहीं गया, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हटकेश्वर नाथ मंदिर के ठीक सामने जूना अखाड़ा है। ये मंदिर भी काफ़ी पुराना है, लगभग 60 वर्ष पुराना है। और इस मंदिर खासियत ये है कि यह मंदिर नागा साधुओं के लिए बनाई गई है। खासकर यहाँ कुंभ के मेले में जब नागा साधु द्वारा यहाँ आया जाता है, यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में भी अक्सर भीड़ और रहती है दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी अंकित महाराज जी हैं। अंकित महाराज जी हमको बताएंगे इस मंदिर के बारे में। जी, ये मंदिर ये है बीच में, रुकिए ना 2 मिनट, ये बीच में है। यह मंदिर 60 साल पुराना है, जो हमारे ब्रह्मलीन हठ योगी नागा बाबा बुद्धगिरी महाराज जी के द्वारा स्थापित हुआ है। यह मंदिर विशेषता नागा सन्यासियों के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें मुख्यतः हमारी अखंड ज्योति एवं अखंड धुनी का निर्माण हमारे बुद्धगिरी महाराज जी के द्वारा हुआ था और ये अति प्राचीन मंदिर है। हाँ, यहाँ पर श्रावण मास हो गया, पुन्नी मेला हो गया, ये भी कोई भी धार्मिक जो पर्व होते हैं उसमें यहाँ भारी मात्रा में भीड़ एकत्र होती है। ये जूना अखाड़ा
एक जो दिगंबर सन्यासी होते हैं उनके द्वारा स्थापित ये एक आश्रम की तरह ही है और इसमें नागा सन्यासी ही रहते हैं। तो जिस प्रकार बताया कि जूना अखाड़ा इसलिए नाम पड़ा कि नागा सन्यासी और का यह आश्रम भी है, यहाँ पर लोग आकर विश्राम भी करते हैं, जो खासकर नागा साधु होते हैं, जो अपने शरीर में पूरे भस्म आरती में भस्म में अपने आप पूरा शरीर में लगाकर इस आश्रम में आकर बैठते हैं। विश्राम करने के लिए बनाया गया आश्रम भी है और मंदिर भी है, दोनों आप इसे कह सकते हैं। हमारे साथ मंदिर के महंत सुरेश गिरी महाराज जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको सावन का सोमवार का दिन है आज, और जिस प्रकार से भक्तजन आ रहे हैं मंदिर प्रांगण में, कुछ विशेषता बताइए मंदिर की। मंदिर कितना प्राचीन है, कैसे? देखिए, ये जो है 1428 ईस्वी में ब्रह्मदेव राजा जो है कलचुरी साम्राज्य के राजा जो है यहाँ शिकार के लिए आए हुए थे। और शिकार के लिए जब आए हुए थे तो अचानक जो है घोड़े के पैर में मोच लगने से घोड़ा गिर पड़ा। तो राजा साहब को भी थोड़ा मोच लगा। उन्होंने फिर अपने मंत्री संतरियों को कहा कि ये क्या है, देखो यहाँ डाल पत्ते जो डला हुआ है उसको हटा के देखो। जब हटा के देखा गया तो वहाँ शिवपिंड पाया गया। शिवपिंड जब पाया गया तो उसमें जो है उन्होंने भगवान शिव जी का स्वरूप देख करके अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने खारू नदी से जल ला करके भगवान शिव जी को स्नान करवाया। और उन्होंने कामना रखा कि प्रभु आप मुझे इस घनघोर जंगल में दर्शन दिए, मैं धन्य हुआ। अतः आप जो है मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए था, मेरा पुत्र नहीं है। तो प्रभु अगर आपकी कृपा से मेरे घर में पुत्र हो जाएगा तो मैं आपका 6 माह की रात्रि में मंदिर बनाऊंगा और पुष्कर में जो मेला होता है शिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा, वह मेला प्रारंभ करवाऊंगा। तो वो कामना करके यहाँ से चल पड़े। कुछ विगत वर्ष के अंतर्गत में उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब पुत्र रत्न की जब प्राप्ति हुई तो उन्होंने वहाँ बाजे गाजे के साथ आकर के भगवान हाटकेश्वर नाथ जी का पूजा अर्चना किया और 6 माह की रात्रि में यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया। मंदिर का निर्माण किया और उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा और शिवरात्रि का मेला प्रारंभ करवाया। ये 1428 से हमारे छत्तीसगढ़ में जो है पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है यहाँ का विशेषतः मेला। अब श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान शिव जी का पूजा अर्चना का महापर्व है, जिसमें समस्त पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में भगवान शिव जी का पूजा अर्चना का अलग अलग विधियों से दूध, दही, घी, मधु, शर्करा आदि, धतूरा फूल आदि बिलपत्र चढ़ा करके भगवान को ओम नमः शिवाय मंत्रों से अभिमंत्रित करके जो है भगवान को रिझाने की प्रयास करते हैं भक्तगण अपनी कामना की सिद्धि के लिए। महंत जी, जिस प्रकार सोमवार को ही ज़्यादातर दूध, जल, शहद, बेल पत्ता का चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर, आज ही के दिन को इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है? सोमवार को ही क्यों? सोमवार को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि भगवान शिव का वार है ये विशेष। जैसे 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में 7 वार है, तो 7 वारों में जो है सोमवार भगवान शिव का विशेष ये है कि भगवान चंद्रशेखर हैं, अपने मस्तक पे चंद्रमा शोभायमान रखते हैं। तो ये सोम जो है, सोम मतलब होता है चंद्रमा, तो सोमवार भगवान का विशेष वार है, इसलिए सोमवार को विशेषतः पूजा का विधान है। मंदिर प्रांगण में जो गुंबद है इसके ऊपर त्रिशूल लगा हुआ है और जिस प्रकार से ठीक सामने नदी भी है। मुझे जानकारी ये प्राप्त हुआ था कि ये प्राचीन काल में इस नदी का नाम द्वारिका नदी था, इस प्रकार का भी कहा जाता है। देखिए, मैं जो अलग अलग ढंग से हर कोई इतिहास भावनाओं से अपनी अलग अलग इतिहास बताते हैं। कोई कहता है हनुमान जी के द्वारा स्थापित हुआ है, तो कोई कहता है पांडवों के द्वारा स्थापित हुआ है, तो कोई और कुछ बोलता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में 16वें नंबर श्लोक में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भगवान हाटकेश्वर नाथ जो है
सुतल लोक से अपने पंचायत देवताओं के साथ प्रकट हुए हैं, उद्गम हुए हैं। और ये हाठक मतलब होता है स्वर्ण, हाठक मतलब होता है बाजा, एक स्थान जो भीड़ भाड़ का स्थान होता है। हाठक मतलब जो है होता है जो है नशीला द्रव्य होता है। तो भगवान शिव जी जो है नदी के तट में स्थित हैं। इस नदी का द्वापर युग में हाटकी नामक नदी के नाम से जाना जाता था। हाँ, लोग अक्सर भक्तजन यहीं स्नान करते हैं और यहीं जल का लेकर शिवलिंग पर अर्जित करते हैं। आज के दिन को बहुत ही विशेष महत्व दिया जाता है। आज के दिन पूजा पाठ करने से, जल चढ़ाने से क्या प्रसिद्धि मिलती है, खासकर उन महिलाओं को जो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान हमारी जो है सनातन धर्म के हिसाब से हमारी पूजा अर्चना की विधि एक विशेष रूप से जो है आध्यात्मिक विज्ञान के स्वरूप में है, जिसमें भगवान शिव जी की पूजा हो या राम जी की पूजा हो या हनुमान जी की पूजा हो, पूजा से जो फल मिलना है वो भक्त और भगवान के बीच की बात है। बहुत बड़ी बात आपने कहा, जो पूजा और फल में जो मिलने वाला है वो भगवान और भक्त की बात है। एक महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका पूजा का समय हो चुका है। मंदिर प्रांगण में पिंडदान का भी यहाँ व्यवस्था की गई है, पिंडदान भी लोग अक्सर यहाँ पर कराए। जी देखिए, धर्म स्थल में ही पिंडदान करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है, क्योंकि देव स्थान में हर प्रत्येक आत्मा यही चाहता है कि हे प्रभु ऐसा संतान मुझे ऐसा संतान दो कि आपके चरणों में आके मेरा पिंड दान कर दे, मैं आप में समाहित हो जाऊं। यह मुक्ति की कामना हर आत्मा करती है। सायंकालीन में शाम को आरती का समय है 7:30 बजे और प्रातः काल जो है 5 बजे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय आपने निकाला अपने व्यस्त समय को लेकर, और आपने मंदिर के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई। पुरानी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और लगातार यहाँ पर भक्तजन देश विदेश से यहाँ आते हैं, खारून नदी का जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कैमरामैन पंकज के साथ TV24 रायपुर। अध्यात्म में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।